फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, 4th चैप्टर। इस पर एक वीडियो पहले भी आ चुकी है हमारी। एन फ्रैंक के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो पहला जो टेक्स्ट हमें पढ़ना था, इसका पहला पैसेज राइटिंग इन ए डायरी, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक हो चुका था। आज हम यहाँ से नीचे जाएंगे। वो लड़की को, एन फ्रैंक को क्यों डायरी लिखने की ज़रूरत पड़ी, उसे क्लेरिफाई कर रही हो। वो कहती है कि उसके चेस्ट के अंदर, उसके हृदय के अंदर बहुत सारे फीलिंग्स दबी हुई हैं, वो उन्हें बाहर निकालना चाहती है। तो उसके लिए आगे क्लियर करती है इस बात को कि वो पेपर पर ही क्यों लिखना चाहती है, डायरी में ही उन विचारों को क्यों उड़ेलना चाहती है। वो किसी फ्रेंड्स को भी बता सकती है, लेकिन नहीं, वो केवल पेपर पर ही अपने विचारों को लिखना चाहती है। पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल। पेपर हैज़ रखता है मोर पैसेंस कहते हैं धैर्य को, दैन पीपल, लोगों की तुलना में। इट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी तुलना में पेपर के अंदर ज़्यादा धैर्य होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी बात पेपर पर लिखना चाहें, चाहे कैसी भी बात हो, कितने भी समय तक किसी भी प्रकार की बातें हम पेपर पर लिख सकते हैं। कभी भी पेपर इस बात को नहीं कहेगा कि इस तरह की बातें उसके ऊपर क्यों लिखी जा रही हैं। जबकि कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई पीपल है, उससे अगर हम अपनी बात सुनाना चाहें, अगर उसे इंटरेस्ट होगा तो वो सुनेगा, और जो उसे इंटरेस्ट नहीं होगा, उसके फेवर की बातें नहीं होंगी तो वो सुनेगा ही नहीं। तो पीपल्स जो है हमारी बातें, सारी बातें हमारी नहीं सुन सकते, लेकिन पेपर हमारी सारी बातें सुन सकता है। इसलिए लड़की ने कहा कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। एन फ्रैंक बता रही हैं, क्या कह रही हैं, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस सेइंग के बारे में। सेइंग कहावत, ये जो ऊपर बात चली थी वाली, एक तरह से सेइंग है, कहावत है। तो ये जो ऊपर बात कही गई, इसके बारे में मैंने सोचा, ऑन वन ऑफ दोज डे, दोज उन दिनों, डेज उन दिनों वैन जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं डिप्रेस्ड, उदास थी, जब मैं थोड़ी उदास थी, जब मैं अपने आप को थोड़ा उदास महसूस कर रही थी, उन दिनों, उनमें से एक दिन, वन डे, इट मीन्स उन दिनों जब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी डिप्रेस थी, उदास थी, तो मैं उन दिनों एक दिन, थॉट, मैंने सोचा, एंड वाज सिटिंग, और बैठ गई, एट होम, घर पर, विद माई चिन इन माई हैंड्स। चिन थोड़ी को कहते हैं, जैसे कि टेबल हो, टेबल पर अपने दोनों कोनियों के हाथों में अक्सर अपने चेहरे को रख के जो है बैठ जाते हैं, इस तरह से, जिसे सोच विचार के मुद्रा में होते हैं। टेबल पर दोनों कोहनियाँ रखी और दोनों हथेलियों में, हाथों में अपने चेहरे को ले लिया। तो वो मुद्रा जो होती है, ऐसी होती है जिससे कि कुछ सोच विचार में डूबा हुआ हो। तो एक दिन ये घर पर बैठी हुई थी उन दिनों, जब वो कुछ डिप्रेस्ड फील कर रही थी, अपना आप को उदास फील कर रही थी। हाथ उनके हाथों में उनका चेहरा था, मतलब चिन थी, थोड़ी थी, बोर्ड, और क्या, बोर्ड महसूस कर रही थी अपने आप को। बोर्ड समझते होंगे आप, बोर्ड मतलब जैसे एक तरह से फीलिंग नॉट वेल, जब हम अच्छा फील नहीं करते उसे बोर कहते हैं। जैसे उसका उदास भी कह सकते हैं, व्याकुल।
एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस जो आया है यहाँ पे, इसका मीनिंग उदासीन के लिए आया है कि बोर हो रही थी, वो उदासीन हो रही थी। वंडरिंग और सोच रही थी। वंडर सोचना, एक VAN होता है, WANDER, वंडर, ये होता है घूमना फिरना। 10 मिनट में टेबल चाहिए तो सर कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं गेट में। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। सोच रही थी वेदर क्या, टू स्टे ठहरे, इन अंदर, और गो आउट या बाहर जाए। तो बोर थी, उदासीन थी, घर में बैठी हुई थी और ये सोच रही थी कि घर में ही रहा जाए या बाहर जाया जाए। फाइनली एंड आई, फाइनली अंत में, फाइनली अंत में, आई स्टेड मैं घर ठहरी, वेयर जहाँ पर, आई वॉज मैं थी, अंत में जहाँ पर मैं थी वहाँ ठहरी। ब्रूडिंग और सोच रही थी, बड़ी विचार मगन थी। यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पैसेंस। क्या सोचा इन्होंने, अपने अंदर से ही जवाब दिया, हाँ पेपर डज हैव मोर पैसेंस, पेपर के अंदर ज़्यादा पैसेंस होता है, पेपर ही ज़्यादा पैसेंस रखता है अपने अंदर, पैसेंस धैर्य। एंड सिंस और तब, आई एम नॉट प्लानिंग, और तब आई एम नॉट प्लानिंग, तब मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी, टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक। उस वक्त तक मेरा ये प्लान था, या मैं सोचती थी, उस वक्त तक मेरी ये धारणा थी, टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक। दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक आया है ये डायरी के लिए, इस डायरी को टू लेट एनी वन एल्स रीड, किसी को ना पढ़ने दूँ, एनी वन एल्स किसी को भी, रीड पढ़ने, टू लेट ना दूँ, एनी वन इसी में आ गया नोट। तो इस वक्त तक इसकी ये धारणा थी, वो किसी को भी अपनी डायरी ना पढ़ने देगी। स्टिफ कहते हैं हार्ड को, बैग्ड होते जैसे कवर, बैक किसी भी बैक पेज का, या फिर बैक मीन्स कमर होता है जैसे, तो बुक की कमर क्या होगी, उसका पेज, जो उसका ऊपर का जो, जिसे हम बोलते हैं पट्टे बोल देते हैं। तो डायरी के नोटबुक के आपने देखे होंगे, उसके दोनों पहले पेज हार्ड होते हैं, तो उसे स्टिफ बैक्ड नोटबुक कहा है इन्होंने। तो ये सोच रही थी कि मैं अपनी डायरी को किसी को भी ना पढ़ने दूंगी, शुरू में इनका ये प्लानिंग थी, ये धारणा थी। ग्रांडली रिफर टू एज ए डायरी, ग्रांडली, अभी इन्होंने कहा स्टिफ बैक्ड नोटबुक, फिर आगे कह रही ग्रांडली, बड़े शान से, रिफर्ड, जिसे रिफ़र किया जाता है, ये संकेतित किया जाता है, कहा जाता है, टू एज ए डायरी, डायरी, जिसे कि डायरी कहा जाता है, उस हार्ड कवर वाली नोटबुक को मैं किसी और को ना पढ़ने दूंगी। अनलेस, जब तक कि, आई शुड एवर फाइंड, जब तक मैं ना ढूंढ लूँगी, जब तक कि मैं ना ढूंढ लूँगी, ए रियल फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, रियल वास्तविक या सच्चा दोस्त। उसकी ये धारणा थी कि मैं अपनी डायरी किसी को न पढ़ने दूंगी जब तक कि मुझे मेरा पक्का सच्चा दोस्त, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाएगा, सच्चा मित्र नहीं मिल जाएगा। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट डिफरेंस, कह रही है अगर मेरा सच्चा दोस्त मिल जाता है तो इट यह है, यानी ये सच्चा दोस्त अगर मेरी डायरी को पढ़ेगा, प्रोबेबली शायद ही, वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो ये नहीं बनाएगा, मेक मीन्स बनाना, अ बिट थोड़ा सा, ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस भिन्नता, यानी कि उसमें कोई भिन्नता नहीं होगी, कोई रीज़न नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो पढ़े मेरी डायरी को, जो मेरा रियल फ्रेंड होगा, या मैं पढ़ूँ या वो पढ़े, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ, अपने जो जिस बारे में बात कर रही थी, वो किस बारे में बात कर रही थी, वो कि
वो पॉइंट पर आती है अपने। आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। दैट प्रॉम्प्ट टू, प्रॉम्प्ट मी टू, प्रॉम्प्ट के बाद हमेशा टू आता है प्रीपोजिशन। प्रॉम्प्ट टू होता है शीघ्र, एकदम, फौरन, जल्दी, तुरंत। प्रॉम्प्ट टू तुरंत के लिए आता है, शीघ्रता के लिए आता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट टू मी कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस फर्स्ट टाइम के लिए आया है यहाँ पे, प्लेस मीन्स टाइम, पहली बार, पहली बार। कीप अ डायरी, एक डायरी को रखना, इन द फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार। यानी वो कह रही है कि मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ, अपनी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ। वो बात क्या है? प्रॉम्प्ट टू, अचानक ही, एकदम शीघ्र ही। टू कीप डायरी, डायरी को रखना, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार। यानी पहली बार एकदम अचानक मेरे दिमाग में जो बात आई कि डायरी को रखना, ये कब आया? आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ये इसलिए आया क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए सबसे पहले जो मेरे अंदर ये विचार आया मुझे डायरी रखनी चाहिए, तो इस वजह से आया क्योंकि मैं एक दोस्त नहीं रखती थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मुझे इसे और क्लियर करने दो, और स्पष्ट करने दो। सिंस, तब, या चूँकि के लिए आया, चूँकि नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी बिलीव विश्वास करेगा, दैट इस पर। ए 14 year old गर्ल, एक 14 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 13 year old गर्ल, एक 13 साल की लड़की, इज़ कम्प्लीटली एलोन, पूरी तरह से अकेली है, इन द वर्ल्ड, संसार में। कोई भी विश्वास नहीं करेगा इस बात पर कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरह से संसार में अकेली है। इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि सोसाइटी में रहती हो। एंड आई एम नॉट, और मैं भी अकेली नहीं हूँ। कहते हैं कि कोई विश्वास भी नहीं करेगा और मैं हूँ भी नहीं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। एंड अ 16 year old सिस्टर, एक 16 साल की बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और देयर आर अबाउट 30 पीपल्स, लगभग 30 लोग हैं, आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें वो दोस्त कहती है। कि लगभग 30 लोग ऐसे हैं उसकी नज़र में, 30 जिन्हें वो फ्रेंड कहती है, उसके पेरेंट्स हैं, उसकी बड़ी बहन है। आई हैव ए फैमिली, मेरी एक परिवार है। लविंग आंट्स, मुझे प्रेम करने वाली आंटी है। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। तब इन्होंने ऊपर ये बात कही थी कि मैं अकेली हूँ और मैं अकेली भी नहीं हूँ, तो इसलिए कहा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नो वन नो ऑन द सरफेस, ये सारी बातें बताई कि सब कुछ है मेरे पास, अभी नहीं, सबको नकारी, नहीं कुछ नहीं मेरे पास। ऑन द सरफेस, सरफेस बाहरी तौर, किसी से जो सरफेस होता है, ये नीचे समुद्र है तो ये ऊपर जो है इसका सरफेस है। जो धरती है, ये धरती, जो ये पृथ्वी है, ये ऊपर की सतह होगी, सरफेस जो होगी, और ये नीचे अंदर की होगी। ऑन द सरफेस, बाहरी तौर पर या बाहर से। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, आई सीम यानी मैं लगती हूँ, सीमी से लगना है, प्रतीत होना। मैं लगती हूँ टू हैव एवरीथिंग, कि सब कुछ रखती हूँ मैं। बाहर से तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट है सिवाय के लिए। माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे एक सच्चे दोस्त के अलावा। बाहर से मेरे पास देखने में सब कुछ नज़र आता है कि सब कुछ है इसके पास, केवल एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, ऑल आई थिंक अबाउट when I am with friends in having a good time. All I think about,
ऑल थिंक अबाउट का मीनिंग्स होता है मुझे बस इतना ही ख्याल आता है, आई भी इसमें आ गया, मुझे बस इतना ही ख्याल आता है। दैन जब आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, इज़ ए हैविंग गुड टाइम, तो वो समय अच्छा होता है, वो अच्छा टाइम होता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, वो टाइम मुझे अच्छा लगता है। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, आई कैन नॉट ब्रिंग, मैं नहीं ला सकती, माई सेल्फ, खुद को, टू टॉक अबाउट, बातें करना, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में। तो कहती है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में अपने दोस्तों से बातें नहीं कर सकती वहाँ पर, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, करती हैं केवल ऑर्डिनरी, साधारण, एवरीडे थिंग्स, रोज़ाना की चीज़ें, जो रोज़ाना की घटित होने वाली चीज़ें कि कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, बस केवल मैं वही बात कर पाती हूँ अपने फ्रेंड से, और बाकी नहीं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम, हम प्रतीत नहीं होते हैं, टू बी एबल, समर्थ होना, इस लायक होना, लायक होना भी बोल देते हैं, मैं इस के समर्थ नहीं हूँ, टू गेट एनीथिंग क्लोजर, टू एनी क्लोजर, कि किसी के इतनी नज़दीक हो जाऊँ। वो जो फ्रेंड होते हैं, उनके दोस्त, उनके लिए आए भी, उसमें खुद भी हो, तो कहती है हम लोग ऐसा प्रतीत होते हैं, टू बी एबल गेट एनी क्लोजर, कि एनी क्लोजर, इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ हमारे अंदर है नहीं जितने हम दिखाई देते हैं, यानी हम इस एबल, इस लायक नहीं हैं कि हम सारी बातें अपनी बता दें, हमारे अंदर वो क्लोजनेस है नहीं जो होनी चाहिए दोस्तों के अंदर, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही हमारी समस्या है कि हम सारी बातें अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो क्लोजनेस है, जो नज़दीकी है, वो इस हद तक नहीं है कि हम सारी बातें उन्हें बता दें। मे बी, ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती हो, तो हो सकता है वो फील करते हों, लड़की और जो इनकी फ्रेंड है वो फील करते हों, वो सारी बातें बता देती हों, लेकिन ये लड़की कह रही है एंड फ्रैंक कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे इतने नज़दीक है कि मैं सारी बातें उन्हें बता दूँ। वी डोंट कन्फाइन, कन्फाइंड कहते हैं विश्वासपात्र होना, विश्वास होना, तो कहती है मुझे ऐसा भरोसा नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है ईच अदर, हम में आपस में, कि जो होना चाहिए, जो फ्रेंडशिप के बीच में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो हमारे अंदर है नहीं। इन एनी केस, और किसी भी मामले में, दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग आर, जो जैसी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर घटित होती हैं, वो बिल्कुल सेम रहती हैं, मतलब कोई भी हमारे साथ अगर कोई बात हो जाती है तो हम उसे वैसे ही नहीं बताते, सेम जस्ट जो चीज़ घटित होती है हमारे साथ वो हम वैसे बताते नहीं हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लेबल टू चेंज, लेबल कहते हैं जैसे कि किसी चीज़ को उत्तरदायी होना, लेबल कहते हैं उत्तरदायी होना, कि वो इस चीज़ का उत्तरदायी नहीं है, तो वो समझती है कि वो इस चीज़ के उत्तरदायी है नहीं कि वो चेंज हो जाए, ऐसा लगता भी है दुर्भाग्यवश से, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो इस लायक भी नहीं है, वो इसके उत्तरदायी भी नहीं है कि वो चेंज हो जाए, कि उन्हें चेंज किया जा सके, या मैं चेंज हो जाऊँ, मैं बदल जाऊँ, कि हम, ताकि हम इतने क्लोज और आ जाएं कि हम सारी बातें शेयर कर सकें। दिस इज़ वाई, यही वजह है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी को लिखना शुरू कर दिया है, कि जब हमारी फ्रेंडशिप है लेकिन उनके अंदर हमारी जो दोस्ती होनी चाहिए, उसमें जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो कॉन्फाइड है, वो है ही नहीं उनके बीच, वो अपनी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते सारे, और ना ही उनके अंदर कुछ ऐसा नज़र आता है कि वो चेंज हो जाएंगे, आगे जाके उनके अंदर फ्रेंडशिप गहरी हो जाएगी ताकि वो अपनी बातों को शेयर कर सकें।
टू एनहेंस, तो एनहेंस आप कहते हैं बढ़ाना, इंक्रीज़ किसी भी चीज़ को, किसी भी मामले को और ज़्यादा करना, और अच्छा करना, एनहेंस। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। वो कहती हैं कि मेरी इमेजिनेशन में, मेरी जो काल्पनिक धारणा है, मेरे जो विचार हैं, मेरे विचारों में दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, बहुत लंबे समय से जिस दोस्त का इंतज़ार किया जा रहा है उसके बारे में बात कर रही है। इट मीन्स डायरी के बारे में बात कर रही हैं, जिसका ऐसे बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि कोई ऐसा फ्रेंड मिले जिसे वो सारी बातें बता दे। तो कह रही है कि मैं अपने विचारों को, मैं अगर बात करूं मेरे विचारों में, जो मेरा फ्रेंड है ये, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, टू एनहेंस, अब इसे एनहेंस यहाँ से जोड़ेंगे, टू एनहेंस बढ़ाना द इमेज, उसकी इमेज को, उसके आकार को, उसके अंदर जो विचार हैं उनको बढ़ाना। आई डोंट वांट टू जोट डाउन, मैं नहीं चाहती, टू जोट डाउन लिखना, विस्तार रूप से लिखना, जोट डाउन आता है विस्तार से लिखना, यानी वो नहीं चाहती कि उसकी डायरी के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जाएं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, कि आज क्या खाया, क्या पकाया, किस वक्त खाना खाया, किस वक्त खाना पकाया, किस वक्त नहाए, किस वक्त कपड़े पहने, सारी बातें लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो कह रही है वो इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहती, इसके आकार को, इसकी इमेज को बढ़ाना नहीं चाहती, उसके अंदर बहुत सारी बातें लिख कर jot down. I do not want to jot down the facts in this diary the way most people would do. The facts, उन facts को, उन तथ्यों को, in this diary, इस डायरी में, the way इस तरीके से most people would do, बहुत सारे people would do, जैसे करते हैं, इसे लोग करते हैं कि अपनी सारे के सारे तथ्य, फैक्ट्स अपनी डायरी में लिख देते हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस तरीके से नहीं करना चाहूँगी, इस तरीके से जोट डाउन नहीं करना चाहूँगी अपनी डायरी के अंदर। वो कुछ महत्वपूर्ण विचार, कुछ इम्पोर्टेंट विचार ही लिखना चाहेगी अपनी डायरी के अंदर, वो सारी बातें नहीं लिखना चाहेगी। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन वो चाहती है कि उसकी डायरी, वांट चाहती है द डायरी, उसकी डायरी टू बी बने माई फ्रेंड, मेरी दोस्त, मेरी मित्र। वो कहती है कि डायरी क्या बने, उसकी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल, और मैं उसे पुकारने जा रही हूँ दिस फ्रेंड, इस दोस्त को, यानी इस डायरी को, इस जो डायरी को उसने अपना फ्रेंड बनाया है, इस डायरी को नाम देने जा रही है। उसे पुकारेगी किस नाम से? किट्टी नाम से अपनी डायरी को पुकारने जा रही है। तो किट्टी क्या है, इसने अपनी डायरी का नाम लिखा है। आगे जो चैप्टर बचा है हम उसे कल करेंगे।